Hello, good afternoon, everybody. This is Bishwajit Datta, and welcome to this session of the form filling process of CLAT 2025. तो करना क्या, आपको गूगल में आना है और CLAT 2025 टाइप कर देना है. सो यू विल फाइंड आउट दिस CLAT 2025 कंसोर्शियम ऑफ एनालिव्स. इसको क्लिक करिए, ये आ जाएगा आपके पास. इस पूरे स्क्रीन पर राइट हैंड साइड पर आइए. टू द राइट ऑफ माइन यू कुड सी, पहले आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा. डोंट हैव एन अकाउंट, सो यू हैव टू रजिस्टर. जैसे आप रजिस्टर करेंगे तो आपके क्रेडेंशियल्स आ जाएंगे, जनरेट हो जाएगा. उन क्रेडेंशियल्स में आपका एक मोबाइल नंबर और आपका जो पासवर्ड है दैट इज़ रिक्वायर्ड, और उससे हम ये फॉर्म को भरेंगे आगे. ठीक है. सो लेट अस रजिस्टर. तो यहाँ पर आप क्लिक करिए. जैसे क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा. चलो, नाम पूछा उसने तो आप नाम भर दीजिए कोई भी. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई एम फिलिंग दिस फॉर्म इन द नेम ऑफ ए स्टूडेंट कॉल्ड राघव मल्होत्रा. लेट्स से राघव मल्होत्रा. ओके, मैं अपना फ़ोन नंबर दे देता हूँ. सो इट इज़ 9329620356. सो 9329620356. ईमेल आईडी, मैं अपना ईमेल आईडी दे देता हूँ. success@education@gmail.com. ये डाल दिया. पासवर्ड success111. use passwords and keywords saved in Google account. It's okay, no problem. Confirm password success111. बाद में आप चेंज भी कर सकते हैं. ऑलराइट, ये आ गया रजिस्टर्ड. अब यहाँ पर हो गया रजिस्टर्ड, कर दीजिए रजिस्टर्ड. एंड योर अकाउंट इज सक्सेसफुली क्रिएटेड. यू विल रिसीव एन OTP ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर. प्लीज़ यूज़ द OTP. OTP आ गया 466889. 466889. तो 466889 टाइप कर दीजिए, एक्टिवेट कर दीजिए. ये एक्टिवेट हो गया. दैट्स इट. योर अकाउंट इज एक्टिवेटेड. प्लीज लॉग इन विथ योर मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड गिवन ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन. ओके, दैट्स इट. तो ये जैसे आप कर देंगे तो आपका ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है. अब आप क्या करेंगे, आप अपना लॉगिन पर जाइए, अपना फ़ोन नंबर टाइप करिए, उसके बाद पासवर्ड SUCCESS111 जो भी डालना है आपको डाल दीजिए. जो आपने उस पर रखा था वही डालना है. जो भी नहीं, मतलब जिससे आपने रजिस्ट्रेशन किया था उसी को आपको यूटिलाइज करना है. ठीक है. तो ये आ गया आपके पास. सेव कर लीजिए, काम आएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर आपके सामने राघव मल्होत्रा के नाम से क्लैट 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस खुल जाएगा. नाउ यू कुड सी बाईं तरफ ऑरेंज कलर में अंडर ग्रेजुएट 5 ईयर LLB प्रोग्राम, और राइट हैंड साइड में पोस्ट ग्रेजुएट 1 ईयर LLM प्रोग्राम. इस बार इन्होंने दोनों कलर्स अलग किए, ऑरेंज एंड ग्रीन. सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, पीपल हु आर गोइंग फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम वो ऑरेंज पर जाएंगे, और जो लोग PG प्रोग्राम भर रहे हैं दे विल गो फॉर ग्रीन. तो आप यहाँ क्लिक कर दीजिए. उसके बाद अप्लाई फॉर क्लैट 2025. अभी आपको पूछ रहा है, बोल रहा है, बता रहा है, एक्नॉलेज कर रहा है. यू हैव सेलेक्टेड टू अप्लाई फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्स, प्लीज कन्फर्म. इसलिए क्योंकि कई बार ये गलतियाँ हो सकती है. ठीक है. तो ये आ गया आपके पास. तो इसकी इस पूरे हिस्से में आपके पास टोटल 5 पार्ट है. फॉर्म फिलिंग के टोटल 5 पार्ट. तो 5 पार्ट में कौन है? फर्स्ट पार्ट इज दी पर्सनल इंफॉर्मेशन. सेकंड इज योर कम्युनिकेशन डिटेल्स, जहां आप रहते हैं. उसके बाद है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिटेल्स, टेस्ट सेंटर प्रेफरेंसेस एंड रिजर्वेशन. ठीक है. तो एक एक करके समझते हैं. सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन. तो व्हाट यू आर सपोज टू डू, आपको यहाँ पर एक फोटोग्राफ दिख रहा है, इसमें आपको अपनी फोटो इसमें अपलोड करना है. तो अपलोड का ऑप्शन
क्लिक करिए, वो फोटो मांगेगा, ये कर देते हैं, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब ये देखिए फोटो ऊपर नीचे आया है, तो आप इसको एडजस्ट करिए थोड़ा सा ऐसे, ठीक है, और सबमिट कर दीजिए। ओके डन, ये फोटो आ गया आपके पास, राइट। चलिए उसके बाद यहाँ पर एक सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट भी आया है, तो फोटो और सिग्नेचर एक साथ भर दीजिए मेरे हिसाब से। या तो आप एक काम कर सकते हैं, वर्टिकली फॉलो करिए, पहले इधर का वर्टिकल और फिर इधर का वर्टिकल एंट्री, ठीक है ना। या तो आप इधर 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 ऐसे जा सकते हैं। तो मेरे लिए बेस्ट जो है वो है वर्टिकल जाना, तो मैं वर्टिकल जाना पसंद करूंगा। तो पहले आपको जेंडर, तो ये हो गया आपका मेल। पेरेंट्स गार्जियन नेम कैपिटल कर लीजिए, PRAMOD, प्रमोद मल्होत्रा, MALHOTRA, ये देखिए हो गया, ठीक है। डू यू क्वालिफाई अंडर NRI स्पॉन्सर्ड कैटेगरी? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। आपको यदि लगता है कि आप NRI कोटा अवेल करना चाहते हैं, तो फिर आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे यस को, और यदि आपको लगता है कि नहीं आई डोंट वांट टू गो टू NRI स्पॉन्सर्ड, तो आप नो करेंगे, जैसे मैं नो कर रहा हूँ। यस का मतलब है कि आपकी फीस काफ़ी ज़्यादा होगी, वट एवर फीस दैट यू पे, ठीक है ना, इन द ओपन कैटेगरी यू आर सपोज टू पे 3 to 4 times ऑफ दैट, 4 times पकड़ लीजिए आप, चेक कर लीजिएगा एग्जैक्ट वैल्यू कितना है, पर काफ़ी ज़्यादा देना पड़ता है। तो यदि आपको लगता है कि यू कैन अफोर्ड, सो यू कैन गो फॉर NRI, अदरवाइज नो। इफ SC ST OBC सबमिट अ कॉपी ऑफ रेलिवेंट सर्टिफिकेट, यहाँ पर अपलोड करना है आपको, यदि है आपके पास। इफ और नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यदि है तो करेंगे, और यदि नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे मेरे पास नहीं है तो ये इंपॉर्टेंट नहीं, मैं छोड़ सकता हूँ, ओके। यहाँ लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि है नहीं मेरे पास, होता तो मैं सीधा अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पर देखेंगे कर्सर नहीं आएगा, यू कांट सी दैट द कर्सर इज कमिंग देयर, नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, डू यू क्वालिफाई अंडर द पर्सन विथ डिजेबिलिटी कैटेगरी? ये जो लाल लाल कलर वाले दिख रहे हैं ना, दे आर कंपल्सरी, आपको भरना है इनको। तो सिलेक्ट वेदर द कैंडिडेट इज PWD, यदि आप है तो इसको आप करके, ठीक है ना, इसको आप करके, यदि आप होंगे तो आप इसको ऐसे करेंगे, यस करेंगे, फिर उसके बाद आपसे पूछेगा काइंड ऑफ डिजेबिलिटी, और यदि आप नहीं है तो फिर आप नो कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 40% डिजेबिलिटी पर आपको ये एडवांटेज मिलता है, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू गेट दिस एडवांटेज। और यदि नहीं है तो आप करना नहीं, ठीक है, क्योंकि UPSC का आप देख रहे हो एक कैंडिडेट किस तरह से अभी परेशानी में आ गया है, तो ऐसा आप मत करो। यदि आप हो तो ही जाओ, नहीं तो मत जाओ, देयर इज नो पॉइंट। यदि आप किसी पर्टिकुलर एडवांटेज को सच में अवेल करते हो, देन गो फॉर इट, अदरवाइज आपको बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी, यू विल बी सैक्ड फ्रॉम दी एम्प्लॉयमेंट। तो बेटर है कि आप उसके चक्कर में मत पड़ो। डू यू क्वालिफाई अंडर द BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरी? हो तो डालो, नहीं तो सिंपल नो, ज़्यादा चक्कर में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हो गया नो। अब आते हैं इस तरफ, सिग्नेचर अपलोड, ये डाल दिया मैंने सिग्नेचर। सिग्नेचर देख लीजिए आप, थोड़ा इसको एडजस्ट करिए, बड़ा हो गया, छोटा करिए और छोटा करिए, बस काफ़ी आ गया, थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, बस मेरे ख्याल से ये बेस्ट है। नाउ यू कैन सबमिट। मैंने एक रैंडम सिग्नेचर ले लिया है, आप इसे बना सकते हो, अपना सिग्नेचर बना करके फिर यहाँ पर आपको अपलोड करना है। सो इट इज़ नॉट एट ऑल ए बिग डील, आराम से कर सकते हैं। एप्लीकेंट नेम इन फुल, 10+2 का सर्टिफिकेट निकाल लीजिए आपका। 10+2 मतलब जो 12वीं में आप, यदि आप पास हो गए हो तो 12वीं का, 12वीं में जैसे आपने भरा वैसे रख दीजिए, अदरवाइज जैसा आप 12वीं में भरने वाले हो प्लान कर लीजिए, यहाँ लगाइए उसमें राघव, RAGHAV, राघव, राघव मल्होत्रा, मल्होत्रा, ये लगा दिया मैंने। डेट ऑफ बर्थ जैसे 10 अक्टूबर 2006 कर लेते हैं, ठीक है ना, ये हो गया आपके पास। डू यू क्वालिफाई अंडर NRI कैटेगरी? अब वो पूछ रहा है आपसे, नो। ऑल इंडिया जनरल, ऑल इंडिया कैटेगरी में कौन सा है आपका, आप देख लो, इसमें क्लिक करके देखो, ऑल इंडिया जनरल कैटेगरी है, जनरल है,
ओबीसी है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब, जनरल। ओके, तो देखिए ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है। उसके बाद यहाँ पर जाएंगे तो नेक्स्ट पार्ट में आएगा, आप सीधा यहाँ पर क्लिक कर दीजिए तो ये कम्युनिकेशन वाला डिटेल्स भरने के लिए आपके पास आ जाएगा। एड्रेस डालिए, डाल दीजिए, फ्लैट नंबर 245, कॉमा जो भी आपका एड्रेस उसमें डाल दीजिए, ADHARSHILA आधारशिला अवधपुरी, ये अवधपुरी आप डाल दीजिए, ऐसा आ जाएगा इसमें। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस देना है तो दे सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अवधपुरी भोपाल, भोपाल लिख देता हूं मैं, ये आ गया आपके पास। यूनियन टेरिटरी और स्टेट में से कौन सा है, दैट इज मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश डाल दीजिए यहाँ पर, ये आ गया आपके पास। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका, वैसे मैं वर्टिकल भर रहा हूँ तो मैं वर्टिकल जाऊँगा। ठीक है, पिन कोड नंबर 462022, परमानेंट एड्रेस सेम, फ्लैट नंबर 245, आधारशिला आधारशिला अवधपुरी, AWADHPURI, कॉमा भोपाल, दैट्स ऑल। ऊपर ले लेता हूँ इसको, फिर से वही यूनियन टेरिटरी मध्य प्रदेश डाल दिया, स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो भी है आप उसको डाल दीजिए, अगेन नॉट ए बिग डील। पिन कोड नंबर डाल दीजिए 462022, अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर डाल दीजिए, पापा का डाल दीजिए। ओके, 9425014251 1456 ठीक है, ऐसे लगा दीजिए, या 9425031425 डाल दीजिए। अल्टरनेट नंबर, डिस्ट्रिक्ट भोपाल, फिर से यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट भोपाल, ये इस लाइन का है पर उन्होंने फॉर्म ऐसे बनाया ना, ये एक्चुअली ऐसे जा रहा है आपका। ठीक है, अल्टरनेट ईमेल आईडी कर दीजिए, @rediffmail, कुछ भी डाल दीजिए ऐसे। ठीक है, सेव कर लीजिए एंड देन क्वालिफाइंग एग्जाम्स, इसके बाद तो कुछ नहीं है। फिर क्वालिफाइंग एग्जाम क्या करना है आपका, 10+2 आप किससे, ह्यूमैनिटीज़ आर्ट्स डाल दीजिए, कॉमर्स है तो कॉमर्स डाल दीजिए, साइंस है तो साइंस डाल दीजिए। अपीयरिंग एग्जाम आप यदि पास हो गए तो पास, नहीं तो पासिंग कर दीजिए। ईयर ऑफ पासिंग कौन सा आपका लगा दीजिए, आप 2024 के तो 24 डाल दीजिए। बोर्ड कौन सा था आपका, CBSE डाल दीजिए, CBSE। मंथ ऑफ पासिंग मई कर दीजिए, मई जून, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। परसेंटेज कर दीजिए 94। ठीक है, इफ़ यू आर अपेयरिंग फॉर योर LLB एग्जाम 2025 एंटर एज पर अपेयरिंग और अपेयर्ड, मंथ ऑफ पासिंग एज जून, ईयर ऑफ पासिंग एज 25, लीव द परसेंटेज। ठीक है, चलेगा। फिर टेस्ट प्रेफरेंस पे आ जाइए, पहला प्रेफरेंस जो आपको ठीक लगे भोपाल दे दीजिए, यदि भोपाल में देना है तो। सेकंड आप दिल्ली दे दीजिए, बिकॉज भोपाल से दिल्ली पास पड़ेगा। अच्छा, दिल्ली सबसे ऊपर ही होगा आई थिंक। अच्छा, चेन्नई, कोयम्बटूर, देहरादून कहाँ गया,
चलिए इलाहाबाद दे दीजिए, थर्ड आगरा दे दीजिए। दैट्स इट, सेव एज ड्राफ्ट। पूरी बातें सेव हो गई, मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ हो गया। अब आएगा रिजर्वेशन वाला। प्लीज एंटर वैल्यूज इन द हाईलाइटेड फील्ड्स। कुछ छूट गया है तो देख लेते हैं। सब जगह पर है। सिलेक्ट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। डू यू क्वालिफाई फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी? नो। यस है तो कर दीजिए। पीडब्ल्यूडी नो। दैट्स इट। मेरे ख्याल से बात बन गई है। अब आइए रिजर्वेशन पे। रिजर्वेशन पर आएंगे तो सारे कॉलेजेस में, जितने सारे नेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें आपकी रिजर्वेशन है नहीं है। मतलब आपके पास यदि आप उस स्टेट में कोटा सीट है और यदि आप उसी स्टेट में रहने वाले हैं तो वो आपको डिक्लेरेशन देना है। तो जैसे आर यू ए कर्नाटका स्टूडेंट, यदि आप येस बोलेंगे तो यहाँ पर येस हो जाएगा। तो अब इसमें कर्नाटका के जो बच्चे होंगे दे आर गोइंग टू गेट सर्टेन बेनिफिट्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट डोमिसाइल, ठीक है। और यदि आप नो करेंगे तो इसका मतलब यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी बेनिफिट्स बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट यू आर नॉट ए रेजिडेंट ऑफ कर्नाटका। जैसे फॉर एग्जाम्पल पीपल ऑफ मध्य प्रदेश आर गोइंग टू गेट स्टेट डोमिसाइल सीट्स ऑफ 23 इन द नेशनल स्कूल भोपाल, तो उनको यस करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे नालसार के आप नहीं है, आप मतलब तेलंगाना के आप नहीं है, यदि तेलंगाना के होते आप तो तेलंगाना के लिए आप यस करते हैं तो वहाँ का जो स्टेट डोमिसाइल कोटा है उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर आप भोपाल के यस, यहाँ पर आप यस करिए बिकॉज यू आर डू यू वांट टू क्लेम ए सीट अंडर डोमिसाइल ऑफ मध्य प्रदेश, यू विल नीड टू प्रोड्यूस रेलेवेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन, फेलिंग विच योर एडमिशन मे बी कैंसल्ड। यस कहने का मतलब यह है कि आप यदि मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, फॉर दैट मैटर यू आर गोइंग टू गेट द रिजर्वेशन इन दी सीट्स ऑफ द स्टेट डोमिसाइल जो कि स्टेट के बच्चों के लिए अवॉर्डेड है, ठीक है ना। यू विल फाइंड आउट दैट अराउंड 23 to 25, 25 सीट से 23 जनरल कैटेगरी, बाकी जो है पीडब्ल्यूडी में जाता है, ठीक है। तो अब आपका वो कैटेगरी कौन सा है? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी ऑफ मध्य प्रदेश, नॉट एप्लीकेबल इसमें से। Please read the eligibility condition given below and also refer to the university brochure before making your choice. By choosing that not applicable or you certify that you don't want to claim any of the reservation listed in the, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। यदि आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल शेड्यूल कास्ट होते हैं यहाँ पर, तो आप इसको चुन सकते थे कि मैं शेड्यूल कास्ट चूज करता हूँ फॉर दैट मैटर, और मुझे वहाँ पर यू विल नीड टू प्रोड्यूस रेलेवेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन, फेलिंग विच योर एडमिशन मे बी कैंसल्ड, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लेंगे। पर चूंकि मल्होत्रा लिखा है अपन ने तो दैट इज नॉट एप्लीकेबल इन द शेड्यूल कास्ट कैटेगरी, उसको छोड़ देते हैं। द वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुडिशियल साइंस, ठीक है, यहाँ पर भी नहीं है। अच्छा, इसमें साथ में मैं आपको बता दूं द स्टूडेंट्स हु आर अप्लाइंग on the basis of this fact that they have a domicile of Jammu and Kashmir, तो देखिए उनके लिए थोड़े थोड़े सीट्स दिए। JN के रेजिडेंट्स, NLSIU बैंगलोर में तो नहीं है, नालसर में भी नहीं है, बट भोपाल में JN के रेजिडेंट्स के लिए सीट्स है, वेस्ट बंगाल में JNK के लिए सीट्स है, जोधपुर इज द प्योर नेशनल लॉ कॉलेज मेरे हिसाब से, कोई स्टेट डोमिसाइल नहीं, कुछ नहीं है। आर यू डोमिसाइल ऑफ राजस्थान? नो। इस साल हो सकता है कि आपको कुछ मिल जाए बेनिफिट वहाँ पर लास्ट ईयर तक तो नहीं था, ठीक है। उसके बाद रायपुर, वार्ड्स ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट्स कोई आया है वहाँ से तो, या स्टूडेंट्स ऑफ JNK, यहाँ पर थोड़े से एडवांटेजेस है। तो हम तो नहीं है तो नो करेंगे, है तो यस कर दीजिएगा। यहाँ पर भी देखिए गांधीनगर, गुजरात नेशनल यूनिवर्सिटी के लिए JNK रेजिडेंट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया, स्पोर्ट्स कोटा का भी सीट्स है यहाँ पर, देख लीजिएगा। दिस इज द ओनली कॉलेज जहाँ पर आपका स्पोर्ट्स कोटा है। यदि आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, नेशनल स्कूल्स में स्पोर्ट कोटा का पहले इतना प्रावधान नहीं था, बट फॉर द लास्ट 2 years यू कुड सी दिस इज हैपनिंग। तो यदि आपके पास स्पोर्ट्स कोटा है, आप कोई स्पोर्ट्स करते हैं और नेशनल लेवल के सर्टिफिकेट्स आपके पास, तो 100% यू आर गोइंग टू गेट सर्टेन एडवांटेज। एक आधी सीट होता है, सो डोंट वरी, ठीक है। सिलवासा
दादर नगर हवेली के रहने वाले हैं तो ओके कर दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव दोनों के लिए, ठीक है। राम मनोहर लोहिया नेशनल यूनिवर्सिटी लखनऊ, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिलता है। सन्स एंड डॉटर्स ऑफ डिफेंस पर्सनल डिप्लॉयड इन यूपी और डिफेंस पर्सनल ऑफ यूपी इधर रिटायर्ड और किल्ड डिसेबल्ड इन एक्शन, सबके लिए। वार्ड्स ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट्स, कश्मीरी पंडित्स, कश्मीरी हिंदू फैमिलीज, नॉन माइग्रेंट्स, इनके लिए। डू यू वांट टू क्लेम स्टेट लेवल रिजर्वेशन ऑफ उत्तर प्रदेश, है कुछ इसमें? यदि आप यस बोलेंगे तो आपके पास सर्टिफिकेट्स देना पड़ेगा, एज यू नो। तो चूंकि नहीं है तो नो कर दीजिए। राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटीज, राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी दैट इज पंजाब पटियाला, यहाँ पर देखिए एंसेस्टीरियल रेजिडेंट ऑफ विलेज सिंधुवाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पटियाला। वार्ड्स ऑफ कश्मीरी पंडित JNK रेजिडेंट्स, नहीं है तो नहीं कर दीजिए, है तो ओके कर दीजिए। इनमें से कोई भी आप जहाँ आ रहे हैं वहाँ कर दीजिए, जहाँ नहीं आते नो करते जाइए, दैट्स इट। कोची में केरला के रहने वाले हैं तो अच्छी बात है। डिफॉल्ट रिजर्वेशन सब में आपका जनरली है, दैट मीन्स यू आर ए स्टूडेंट ऑफ जनरल कैटेगरी, देन बाय डिफॉल्ट यू आर एलिजिबल अक्रॉस ऑल दी कॉलेजेस। अब देखेंगे आपका डिफॉल्ट रिजर्वेशन सब में जनरल दिखा रहा है, देख सकते हो आप, सब में डिफॉल्ट रिजर्वेशन जनरल, डिफॉल्ट रिजर्वेशन जनरल। सो एवरी ईयर बाय डिफॉल्ट यू आर ए जनरल कैंडिडेट अक्रॉस द नेशन। तो यहाँ तक हो गया। उड़ीसा में भी नो कर दीजिए। तो जो चीज़ एप्लीकेबल है वो यहाँ पर करते जाइए, ये आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। कश्मीरी पंडित, वार्ड्स ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट्स, कश्मीरी हिंदू फैमिलीज, एक एक सीट है, कहीं पर 2 सीट्स है। सो यू कुड सी दैट अक्रॉस यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो 30 सीट्स का करीब करीब आ जाती है। ओके, तो नो कर दीजिए यहाँ पर। तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु, सो वी आर नॉट ए रेजिडेंट, क्योंकि हम तो MP के रहने वाले, तो हमने भोपाल भर दिए थे। सो बाय डिफॉल्ट बाकी जगह पे हम नहीं भर सकते। मुंबई नो कर दीजिए, बाकी चीज़ें आपके सामने है, ये एज इट इज़ अब करते जाइएगा। नागपुर नो, औरंगाबाद नो, हिमाचल प्रदेश शिमला, वादियों में पढ़ना है तो चले आइए, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर घूमते रहिए, और वेरी फैंटास्टिक प्लेस, मज़ा आएगा आपको, है ना, क्योंकि कॉलेज एक पहाड़ी पर है। आपको कहीं घूमने जाना है तो थिंग्स आर एट अ डिफरेंट माउंटेन, तो यू हैव ए वेरी गुड टाइम, तो मज़ा आएगा। और वार्ड्स ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट, JNK रेजिडेंट, सबके लिए एक एक 2-2 सीट से आप जा सकते हो। धर्मशास्त्र नेशनल यूनिवर्सिटी दैट इज़ जबलपुर, आप आ सकते हो, मोस्ट वेलकम। अच्छा, नहीं ये तो हम करेंगे, इसलिए करेंगे क्योंकि जबलपुर है, मध्य प्रदेश है। अगेन, आर यू डेमो से आए मध्य प्रदेश? यस, बिकॉज हमने भोपाल वाला भरा है। स्टेट लेवल डिफॉल्ट सेलेक्टेड रिजर्वेशन कैटेगरी, जनरल कैटेगरी ऑफ मध्य प्रदेश का आपको एडवांटेज मिल जाएगा। सन, ग्रैंडसन, डॉटर, ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, और वार्ड्स ऑफ वॉर मार्टियर्स ऑफ डिफेंस पर्सनल एंड परमानेंटली डिसेबल्ड पर्सनल ऑफ इंडियन फोर्सेस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन ऑफ द एक्स सर्विसमेंट ऑफ CRPF और इंडियन आर्मी, उसके लिए यदि है तो आप कर दीजिए। अदर एलिजिबल रिजर्वेशन देख लीजिए क्या क्या है आपके पास। EWS है आप तो कर दीजिए, नहीं हो तो छोड़ दीजिए, यहाँ पर EWS एप्लीकेबल है। ओके, तो लगा दीजिएगा। ये EWS लगाते हैं तो फिर आपको एट द टाइम ऑफ रिजर्वेशंस, आई मीन एट द टाइम ऑफ एडमिशंस, आपको सर्टिफिकेट्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो नो कर दीजिए, यदि नहीं है तो। सेलेक्ट करना है तो फिर नो करना, नॉट एप्लीकेबल तो छोड़ दीजिए। By choosing the not applicable option, you certify that you don't want to claim any of the reservation listed in the drop down. तो ड्रॉप डाउन में आप किसी में भी आपको ये नहीं मिलेगा, मतलब इस तरीके का, ठीक है। अदर एलिजिबल रिजर्वेशन कैटेगरी। चलिए, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सोनीपत, तो यहाँ पर भी नो कर दीजिए। वार्ड ऑफ लैंड ओनर्स ऑफ RGEC WL, तो ये पार्ट सोनीपत में ऐसा है कि यदि किसी के पास बहुत सारा लैंड था और वो सरकार ने ले लिए तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा फ़ायदा मिल जाता है। और ये नया एंट्रेंट दैट इज़ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी त्रिपुरा अगरतला, ठीक है ना। तो इसको आप मतलब नया, मतलब ओबियसली अब तो टाइम हो गया है थोड़ा सा, मतलब आप सब लोग जानने लगे, एंट्री ठीक है, तो नहीं है तो नो कर दीजिए।
ठीक है, यहाँ से अभी कोई बैच नहीं निकला है तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ नया है, बट ना पीपल गॉट टू नो। मेरे ख्याल से 3 साल से अभी बैचेस उसमें आ गए हैं। तो दीज आर दी सर्टन कैटेगरीज जो आप भर देंगे, फिर यहाँ पर आपको आगे अपना कॉन्सेंट देना पड़ेगा। I do hereby solemnly affirm and state that the information furnished in the application form and the document certificates uploaded are true to the best of my knowledge and no material information has been concealed. कुछ आपने छिपाया नहीं। I do hereby select that my details may be shared with the third party for admission to private universities. देख लीजिएगा, आपको देना है तो दे दीजिए, नहीं देना है तो नहीं दे दीजिए, डिपेंड्स ऑन यू। I do hereby select that my details may be shared with the third party रिक्रूटमेंट एजेंसीज ऑफ गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, डिफेंस। देना है तो दे दीजिए, गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर एजेंसीज। क्यों देना है? दैट मे बी शेयर्ड थर्ड पार्टी रिक्रूटमेंट एजेंसीज ऑफ गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, डिफेंस। तो लिमिटेड का डू नॉट कंसेंट, इसका क्या मतलब होता है? दैट माई डिटेल्स में बी शेयर्ड, ऊपर लिखा विथ एनी थर्ड पार्टी फॉर एडमिशंस टू प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, और नीचे लिखा दैट माई डिटेल्स में भी शेयर विथ एनी थर्ड पार्टी रिक्रूटमेंट एजेंसीज ऑफ गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, डिफेंस। अब ये पूरा क्लियर नहीं लिखा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ ऐसे लिखी है कि समटाइम्स यू नो योर इन्फॉर्मेशन आर गोइंग टू द रॉन्ग हैंड ऑल्सो, ऐसे भी होता है। वैसे तो मैं डू नॉट कॉन्सेंट बोलूँगा, क्योंकि भाई सिंपली यू नो दैट यू आर अप्लाइंग फॉर क्लैट ओनली, तो automatically सारी detailed information you are going to get at the end of the exam. After the result get announced, you will automatically get to know where you are falling, आप कहाँ गिर रहे हो, और based on that where you are fitting into that system, whether you are getting an LSIU Bangalore or whatever. तो जब हमें मालूम है तो क्या के लिए डिटेल देना, वैसे आधार कार्ड में तो सब दे ही रखा है, तो देर इज़ नो पॉइंट। ठीक है ना, फिर भी आप देख लो आपके हिसाब से, तो आपके ऊपर है। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं वो मतलब डिफाइंड नहीं है। डिफेंस से क्या मतलब है, पब्लिक सेक्टर से क्या मतलब है, गवर्नमेंट एजेंसी से क्या मतलब है, देयर इज नथिंग बिन गिवन क्लियरली। ठीक है ना, तो ऐसे आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, पर मैं करूँगा तो नो करूँगा इसको। चलिए एनीवे, सबमिट द फॉर्म। अब हम फॉर्म सबमिट कर देंगे ऐसे करके, बोलेगा प्लीज़ कंफर्म योर एक्शन, ओके कर देंगे, सबमिटेड हो जाएगा, ऐसा निकल कर आ जाएगा। और इसको थोड़ा सा आप इधर देखेंगे तो आपके पास पूरा डिटेल आपके पास आ जाएगा सारा का सारा। अभी सबमिटेड बट पेमेंट पेंडिंग, अब पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पर है, इसको जैसे आप क्लिक करेंगे तो पूछेगा 4000। अच्छा, डू यू वांट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स? ऑनलाइन में सब मिलता है, देयर इज नो पॉइंट, छोड़ दो उसको। टोटल अमाउंट इतना, कंफर्म बोलेगा तो कंफर्म कर दो इसमें। प्लीज सेलेक्ट द ऑप्शन फॉर क्वेश्चन, भाई नहीं चाहिए, देख रहे हो, कंफर्म पेमेंट नहीं चाहिए। अच्छा, सेलेक्ट बोल रहा है तो नो नहीं चाहिए, कंफर्म पेमेंट, ओके। अब यहाँ कर दीजिए आप, उसके बाद ऑनलाइन पे में चले जाओगे, द वे यू फील लाइक, ओके। आप इसको पेमेंट यहाँ से कर दोगे एंड थिंग्स विल बी डन ऑटोमेटिकली, पैसा चला जाएगा एंड द फॉर्म फिलिंग प्रोसेस विल बी डन। सो जितना जल्दी हो सके डू इट एज क्विकली एज पॉसिबल, ताकि विद इन सम डेज यू विल बी एबल टू एक्नॉलेज getting from those people that yes your form has been accepted। और यदि उसमें कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा तो you will be informed much earlier than any problem arise। ठीक है, सो दिस इज द नॉर्मल सीन ऑफ द फॉर्म फिलिंग और द एप्लीकेशन फिलिंग प्रोसीजर। नॉर्मली आराम से बैठ के 10, 12, 15 मिनट के अंदर आप भर सकते हो। ठीक है, नाउ दिस इज ऑल दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर राइट नाउ लुकिंग फॉरवर्ड टू राइट दिस एग्जाम इन December 1st। ऑल्सो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको बड़ी दिक्कत आ रही है, आती है, हमारे यहाँ भी आ रही है, आती है। दिक्कत से मेरा मतलब है कि दे हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड दे वांट टू डिस्कस विद द एक्सपर्ट, बट उनके पास टाइम नहीं है, या कई बार बहुत वेट करना पड़ता है, या जिस टाइम पर आपको डाउट आता है देयर इज नो बडी हु कैन हैंडल दैट डाउट। सो वी आर ओपन 24 आवर्स। 24 आवर्स मतलब 24 आवर्स। वी आर ओपन एट व्हाट्सएप 9329620356। आप किसी भी टाइम पर आप अपने उस क्वेश्चन को, जो डाउट है आपका, उसको डिस्कस कर सकते हैं। एंड वॉट एवर दैट यू कम आउट विथ इन योर प्रॉब्लम सॉल्विंग
ability उसमें यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, you can discuss this out with the expert of ours, that is at Success Ed Education Services. Also, whether it is a psychological problem, आपके नंबर में, आपके marks में numbers नहीं बढ़ रहे, there are certain areas which is not working, you are finding some difficulties and you are not able to discuss with some people, आपको लगता है you need some sort of privacy in terms of discussion, you are always welcome to do so. We at Success Ed Education Services welcome all such candidates, and we are happy to discuss their doubts with every possible in every possible aspect, so that you can write this exam with the best of your ability and efforts. Thank you so much. May God bless you. Bye bye.